हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आइए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 3.4 के एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस के न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है और किस तरह घुमाकर सवाल पूछा है, जिससे अगर आप रेगुलरली सोचकर सॉल्व करें ईयर्स के बारे में स्पेशली, तो न्यूमेरिकल आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा और जो आंसर निकलेगा वो आपके हिसाब से तो सही होगा, बट 2016 जो कि इंक्लूड है यहाँ पर न्यूमेरिकल में, उसके हिसाब से वो गलत हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉपरली इस न्यूमेरिकल को। क्या कहा गया है? ऑन द 1st Jan 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव 10 रुपीज़, देन 11 रुपीज़ ऑन द सेकेंड डे, 12 रुपीज़ ऑन द थर्ड डे। इट मीन्स सानिका ने 1st Jan को 10 रुपीज़ बेस वैल्यू ले ली, जो कि फर्स्ट वैल्यू थी, जैसे आप फर्स्ट टर्म कह सकते हो, और एक एक रुपया डेली उसमें ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो 10, देन ऑन द नेक्स्ट डे 11 रुपीज़ हो रहा है, उसके नेक्स्ट डे 12 रुपीज़ हो रहा है। इफ़ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस, देन ऑन 31st December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। अब अंडरस्टैंड ये करो कि फर्स्ट डे, ईयर के फर्स्ट डे 10 रुपीज़ का सेविंग हो रहा है, और सेकेंड डे 11 रुपीज़ का, और थर्ड डे 12 रुपीज़ का। तो डेफिनेटली ये जो है हमारे लिए कैसा कैसा डेटा होगा बच्चों? 10, 11, 12। तो ऑन द फोर्थ डे आप गेस कर सकते हो वैल्यू को। इस तरह हमें जो डेटा दिया गया है वो इन दी अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए, जिससे आपको वैल्यू मिल गई। देखिए, आपको स्मॉल ए का वैल्यू मिल चुका है 10, और जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो आपको मिल चुका है 1। बट हमें पूछा क्या गया है कि व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। उनका टोटल सेविंग क्या, सानिका का टोटल सेविंग क्या होगा पूरे एक साल के बाद। और 2016 जो है वो एक लीप ईयर था। वैसे हमारे एक साल में कितने डेज होते हैं बच्चों? तो हमें एक साल में 365 डेज होते हैं, ये पता है। बट जब आप बात करते हो लीप ईयर की, जिस ईयर में फेब में 29 डेट होता है, वैसे रेगुलरली अगर आप देखा जाए तो आप क्या देखते हो कि फेब में 2080 डेज होते हैं, करेक्ट है। बट इन द लीप ईयर फेब में 29 ईयर्स होते हैं, और 2016 जो है वो हमारा लीप ईयर था, विच मीन्स आप यहाँ पर इसमें एक और दिन जोड़ दीजिए, यानी 2016 में 366 डेज थे। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ये अंडरस्टैंड करना है। और जब आपके पास इस साल 366 डेज है, तो जो सम आप निकालना चाहते हो टोटल ईयर में सानिका ने कितने रुपीज़ सेव्ड किए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको जो n की वैल्यू है वो 366 लेनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं एस एन फॉर्मूला की, जिसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? n/2, देन 2a प्लस n-1 इंटू डी। पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप यहाँ पर s 366 डिटरमाइन कर रहे हैं बच्चों। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 366 डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a। जो इनिशियल वैल्यू है हमें गिवन है वो 10 है बच्चों, जो ऑन द फर्स्ट डे सेव की गई थी, देन प्लस n-1। तो 366 माइनस 1 कितना आएगा? 365 इंटू डी का वैल्यू जो 1 है। अब अंडरस्टैंड ये कीजिए कि 366 डिवाइडेड बाई 2, अगर आप चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो, बट यहाँ हम रिड्यूस नहीं कर रहे, हम एज इट इज़ रख रहे हैं उसे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 20। देखिए, अब 365 इंटू 1 365 ही आएगा। 365 इंटू कितना है ये? 20 प्लस 20 है, तो यहाँ आ जाएगा 385। अब अगर आप इसे इवैल्यूएट करें और सॉल्व करते हो इस मल्टीप्लिकेशन को, तो आपको जो आंसर मिलेगा बच्चों वो कितना आएगा, वो इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड कीजिएगा। वो है बच्चों 70455। एक बार बस मैं कंफर्म कर लूँ कैलकुलेशन को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। 366 डिवाइडेड बाई जो 2 है उसकी वैल्यू 183 आ रही है, ये 183 है। इसे मल्टीप्लाइड है 385, तो इस न्यूमेरिकल का जो फाइनल आंसर आएगा वो 385 आंसर है बच्चों, करेक्ट है 70455। तो सानिका की वैल्यू क्या है बच्चों, जो ये पूरे एक साल में 2016 में सेव्ड होगी, वो है 70,455 रुपीज़। तो ये है बच्चों हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर, जो आपने यहाँ सॉल्व होते देखा। बट इस न्यूमेरिकल में आप एक और बात अंडरस्टैंड कीजिए, जो हमने बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी चाहिए। वो क्या?
आप अगर ये नहीं जानते हो कि 2016 जो है ये लीप ईयर है या नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप रेगुलरली क्या ले लोगे, ईयर का जो हमारा हमेशा का होता है, कितने एक साल में कितने कितने डेज होते हैं, तो वो होता है बच्चों 365 डेज, जो हमें पता है कि 365 है। और अगर आप ये भूल गए कि 2016 जो है वो लीप ईयर है, तो फिर आप इस 365 वैल्यू को लेके ही सॉल्व करोगे, यानी एस 365 लोगे, वैल्यू आएगी आपकी उस समय 707080, आपका आंसर ये आ जाएगा। बट ये कंप्लीटली रॉन्ग आंसर है बच्चों। तो जब कभी भी आप ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो जहां पर ईयर मेंशन किया गया है, तो पर्टिकुलर ईयर है, अगर यहां पर ईयर 2016 मेंशन्ड नहीं होता तो हमने 365 डेज का ही ईयर लेकर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था, जिससे आंसर जो है वो ये आता 70,080 रुपीज़। बट जब बात एक पर्टिकुलर ईयर की जा रही है, तो ये ज़रूर जान ले कि वो ईयर जो हमें दिया गया है वो लीप ईयर है या नहीं, क्योंकि लीप ईयर में 365 डेज होते हैं बच्चों, सॉरी 366 डेज होते हैं बच्चों, और नॉर्मल ईयर में 365। ये छोटा सा डिफरेंस ही आपके न्यूमेरिकल को बिगाड़ देगा। तो ये बात आप अंडरस्टैंड करके रखें, और इसे जब कभी भी सॉल्व करें फ्यूचरिस्टिकली, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में पूरा कैलकुलेटेड रहे, क्योंकि एक दिन भी घटेगा बढ़ेगा तो यहाँ पर आंसर ज़रूर अलग आने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल को, जो कि फिर से एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जिसमें थोड़ा सा फिर से कंसेप्ट को घुमाकर आपके आगे रिप्रेजेंट किया गया है, बट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप ध्यान बस यहाँ पे बनाए रखें, बाकी सब ठीक है। देखिए बच्चों, बात हम करेंगे इस न्यूमेरिकल की। अ मैन बोरोज 8,000 एंड एग्री टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360 इन 12 month installments, each installment being less than the preceding one by कितना बच्चों 40 रुपीज़। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब अंडरस्टैंड क्या करना है, देखिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान यहीं पे बनाए रखिएगा अच्छे से। देखिए बच्चों, जब आप यहाँ के सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एक आदमी ने कितने रुपीज़ बोरो किए, मैन बोरोज कितने रुपीज़ बोरो किए बच्चों, वो है 8,000 रुपीज़। और उसे जब रीपे करना है तो टोटल इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ कितना आ रहा है 1360। तो यहां पर इंटरेस्ट वैल्यू भी लिखनी बनती है, ध्यान बनाए रखिएगा अच्छे से। देखिए यहां हम लिखेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है बच्चों 1360, यानी जो टोटल अमाउंट उस मैन को रिटर्न करनी है वो कितनी आ रही है, और यहाँ 60 है, ये भूल गए हम लिखना। तो देखिए टोटल अमाउंट जो रीपे होगा वो कितना होगा, वो होगा बच्चों 8,000 प्लस 1360, जिसे आप यहाँ लिखेंगे 9360। तो इतने रुपीज़ उसे 12th मंथ में रिटर्न कर 12 मंथ में रिटर्न करने। ड्यूरेशन जो है वो 12 महीने का है, ये पॉइंट मत भूल जाइएगा। अब आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि हर इंस्टॉलमेंट 12 महीने में हमें क्या देना है, इंस्टॉलमेंट देना है, पर हर महीने में वो इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या होगी, 40 रुपीज़ से कम होगी। इंपॉर्टेंट बात ये है। तो आप इनिशियली, यानी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ए, जिसे आप ए से डिनोट करते हो, फर्स्ट वैल्यू इन AP, वो क्वेश्चन मार्क में है, बट आपको ड्यूरेशन दिया गया है, एन आपके पास अवेलेबल है जो कि 12 है। इसके बाद आपके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी आपके पास है, विच इज -40, क्योंकि क्या बोला है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस दैन दी प्रीसीडिंग 1 by 40। प्रीसीडिंग का मतलब क्या, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहली, जो आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी उससे 40 रुपये उसके बाद घट जाएंगे उसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट पे। तो अब आपके पास एन है, आपके पास ए है, सॉरी आपके पास डी है, और ए की वैल्यू जो है वो हमें डिटरमाइन करनी है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सम S12, आप पूरे 12th मंथ में कितनी अमाउंट पे कर रहे हो। देखिए आपने यहाँ पर S12 ऑलरेडी लिख दिया है,
आप जो पहली अमाउंट पे कर रहे थे वो आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर। तो S12 टोटल अमाउंट जो हम पे करेंगे, रीपे करेंगे, वो हमारे पास है, N हमारे पास है, D हमारे पास है, और हमें सिर्फ A की वैल्यू जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसे डिटरमाइन करना है। तो जब तक आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पता नहीं कर लेते तब तक आप लास्ट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अंडरस्टैंड कीजिए, आपके पास S12 के लिए फॉर्मूला है बच्चों, क्या आएगा, N/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस N-1 D। तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि जो जो वैल्यूज़ हमारे पास है सभी के सभी यहाँ पर पुटअप कर दे। S12 है 9360, N12 है बच्चों तो यहाँ 6 आ जाएगा, 2A एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमारे पास A की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, देन प्लस N12, 12 - 1 कितना आएगा 11, और यहाँ D की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें -40। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो 9360 इज इक्वल्स टू, यहाँ 6 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 6 से अगर आप ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। 6 2 12, तो यहाँ 12A आ जाएगा, देन प्लस आपको 11 × 40 तो वो 440 हो जाएगा, 11 × 40 जो है वो 440 हो जाएगा, इंटू आएगा 6 तो हो जाएगा 2640। तो यहाँ जो माइनस साइन है इस प्लस को क्या बना देगा, वो माइनस बना देगा, यानी -2640 ये वैल्यू आएगी। अब सिंपली आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए, ये 2640 जो है वो लेफ्ट में जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, 9360 प्लस 2640 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा बच्चों, 12A। अंडरस्टैंड कीजिएगा इसे, यहाँ पर 12A आ जाएगा। आगे बढ़ते हो तो इसका सम हमें करना पड़ेगा, 9360 प्लस 2640, तो वो कंप्लीट 12,000 आ रहा है, ये वैल्यू जो है ये 12,000 आ रही है, इज इक्वल्स टू आ जा रहा है बच्चों 12A। अब आपको यहाँ से क्या निकालना था, A का वैल्यू, तो वो 12,000 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, जिससे A की वैल्यू आ रही है 1,000 रुपीज़। तो सिंपली हमारे ये जो मैन है जिसने पैसे बोरो किए थे उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमें पूछा गया था वो कितना आया बच्चों, 1,000 रुपीज़। अब सिमिलर वे में जब आप बात कर रहे हो लास्ट इंस्टॉलमेंट की, आखिरी इंस्टॉलमेंट की, इसका मतलब आप TN की बात कर रहे हो, करेक्ट है, यह TN है। तो TN में अब हमें पता है कि N की वैल्यू 12 है, 12th मंथ में हम लास्ट इंस्टॉलमेंट उसे पे करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, A प्लस N-1 इंटू D। अब अंडरस्टैंड ये कीजिएगा, A की वैल्यू 1,000 है, N 12 है बच्चों, 12 - 1 यहाँ 11 आ जाएगा, इंटू आ जाएगा -40, क्योंकि D की वैल्यू जो है निगेटिव 40 है। इसका मतलब 1,000 माइनस यहाँ आ जाएगा 440, होल्ड कीजिएगा, -440 आ जाएगा बच्चों, विच मीन्स हमें 1,000 में से 440 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी 560। तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है जो 12th मंथ में पे की जाएगी वो कितनी रहेगी बच्चों, 560। तो हमारे पास अब दोनों वैल्यूज़ अवेलेबल है। जो आज का क्वेश्चन था ये आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है बच्चों, और ये आपके लास्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है जो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था डिटरमाइन करने के लिए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जब आप परफॉर्म करते हो, सॉल्व करते हो, उस समय ध्यान देना चाहिए कि न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है और किस तरह से उसे हम इवैल्यूएट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो था वो था ये जो D का वैल्यू है उसके बारे में यहाँ पता करना, क्योंकि D जो है वो -40 है। अब निगेटिव क्यों लिया गया, क्योंकि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस दैन द प्रीसीडिंग वन, ये जो स्टेटमेंट है लेस दैन, अगर मोर दैन कहता तो यहाँ +40 रहता। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बड़े छोटे से है बट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने न्यूमेरिकल का मीनिंग गलत निकाला तो फिर बच्चों न्यूमेरिकल गलती हो जाएगा और फिर आंसर जो बनेगा वो कंप्लीटली रॉन्ग रहेगा। तो इसीलिए एप्लीकेशन स्पेशली जोर देकर यही बात कही जाएगी कि एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो तो उन्हें सॉल्व करते समय वहाँ न्यूमेरिकल का प्रॉपर मीनिंग निकाले, उसे इंटरप्रेट करें प्रॉपरली। एक बार अगर आप न्यूमेरिकल को समझ गए तो सॉल्व करना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा बच्चों। ये पॉइंट हमेशा क्लियर रखेगा अपने दिमाग में। चलिए, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट 3.4 को ही और आगे एक्सप्लेन करेगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3rd and 4th न्यूमेरिकल बच्चों। बट एक बात ध्यान रखें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपने क्या फील किया, क्या अंडरस्टैंड किया हमारे इस वीडियो से, और लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों। बाय बच्चों, बहुत जल्द मुलाकात होगी न्यू वीडियो में।